Good morning students. In class 9th, subject chemistry is matter around us pure. मैटर के बारे में बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में, इसी चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था प्योर मैटर्स के बारे में। प्योर मैटर्स में मैंने बेटा दो प्रकार के प्योर मैटर बताई थी। एक बताया था एलिमेंट और दूसरा बात करी थी कंपाउंड। अब पहले मैं आप लोगों को एलिमेंट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं इन प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लीजिए। नाउ अभी मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड्स के बारे में, तो आप कंपाउंड्स के बारे में बात को समझ लीजिए। कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स क्या होता है माय डियर? ये कंपाउंड एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, एक मैटर ही होता है। ठीक है, बोलेंगे हम इसको इट इज अ मैटर बोल सकता हूं या सब्सटेंस बोल सकता हूं। इट इज अ मैटर आपको याद रहेगा इसलिए मैंने मैटर ही लिख दिया। मैटर विच इज मेड अप ऑफ, सब्सटेंस भी लिख सकता था मैं इसको, विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ये दो या दो एलिमेंट से ज्यादा से बनता है और इनमें भी एक खास बात होते हैं, एलिमेंट से बनता तो है एंड इट इज अ मैटर विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो एलिमेंट से मिलता है, केमिकली कंबाइंड, जो कि केमिकली कंबाइंड रहते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाई मास। ये बाई मास का क्या मतलब है भाई? यानी अगर हम दो एलिमेंट्स को मिला रहे हैं तो उनका मास जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लेकर हम कंपाउंड बनाएंगे। पहले देख लेते हैं कंपाउंड होते क्या क्या है भाई। कुछ एग्जाम्पल नोट कर लें हम लोग। एग्जाम्पल्स देखिए, सबसे पहला है H2O यानी वाटर। मैं ये डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूँ, समुद्र के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, या आपके घर में टैप वाटर आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूँ। H2O ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको शायद ये H2O से आप परिचित होंगे, इसलिए मैंने इसके बारे में बात कर ली। दूसरा एग्जाम्पल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। CaCO3 ऑक्सीजन लिख देता हूं, चलो ये भी एक प्रकार का कंपाउंड ही बन जाता है, सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनता है, लेकिन चलो सेम का है इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं, डिफरेंट टू या टू से डिफरेंट वालों की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो यहां बात एक और कर लेते हैं, NaCl, इसको तो आप जानते होंगे, नमक। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए कंपाउंड्स के, ये दो या दो एलिमेंट से ज्यादा से मिलकर बने हैं। यहां पर क्लोरीन के दो एटम्स मिले हुए हैं। अच्छा, तीन का तो कोई नहीं दिया सर आपने, तीन के भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे मैं बता देता हूं, NH4Cl, या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीन मिल गई। CaCO3 कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीन से मिलकर बन गए। ऐसे तीन से भी बन सकते हैं, चार से भी बन सकते हैं, जैसे C6H12O6 ये तीन से ही बना। ठीक है, चार से भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, अभी मैं इस फिक्स प्रोपोर्शन वाली बात बता देता हूं माय डियर आपको। इनका फिक्स प्रोपोर्शन कैसे है? जैसे देखो, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, आगे की क्लासेस चैप्टर्स में हम पढ़ाएंगे, 1U होता है। अब दूसरा आया ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16U होता है। अब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, H2O। अब H2O में हाइड्रोजन कितने हो गए भाई? तो मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 है तो हो जाएगा हमारे पास 1 × 2 बराबर 2U हो जाएगा।
और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन यानी O का हो जाएगा 16, क्योंकि एक ही एटम है यहां पर। कितना हो जाएगा 16, सॉरी ये कितना है 2 है, 2U है, U मैंने लिखा नहीं है इधर, 16 U हो जाएगा, इस पे U बोलते हैं ना, चलो मैंने U लिख दिया। अब इनका रेशियो देखते हैं, यानी हाइड्रोजन का रेशियो ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। तो 2 ऊपर आ गया और 16 नीचे, ये काट लिया मैंने, 2 × 2 2 8 16, यानी आ गया 1:8। यानी ये बाई मास इनका रेशियो ये फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमने पानी को लिया 100 ग्राम, 100 ग्राम पानी लिया। अभी वो वहां पर मैंने U से डिनोट किया था, क्योंकि एटम्स की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो U होती है, इसको यूनिट बोलते हैं हम लोग। पर फिलहाल अभी मैं आपको ग्राम्स में बात कर रहा हूँ, ग्राम में आप अच्छी तरह समझ जाएंगे बात को। अब ग्राम में अगर हमने ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को देखना है, अब हमने इनको अलग किया, भाई ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो केमिकली ढंग से ही हम इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस आपको 10th क्लास में बताया जाएगा, फिलहाल आप यहां समझ लीजिए। अब इसमें से 100 ग्राम में से कुछ हाइड्रोजन होगा और कुछ ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन को जब हम निकालेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, तो ये 11 ग्राम लगभग निकलेगा, अप्रोक्सीमेटली 11 ग्राम। और जो ऑक्सीजन निकलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 89 ग्राम निकलेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनमें कोई भी रिड्यूसिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है केमिकल रिएक्शन डन हुआ तो कोई चीज ज्यादा खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर नई क्रिएट बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना वजन उसका पहले था उतना ही बाद में भी रहता है, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास आपने आगे पढ़ा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बात कर रहा हूं 11 ग्राम और 89 ग्राम। अब रेशियो निकालता हूं इनका भी, देखिए सेम वही H और ऑक्सीजन का, तो 19/89 आएगा, सॉरी 11 ऊपर 11 था ना, 11/89, 11 1 11, 11 8 88, ठीक है, पॉइंट समथिंग आएगा आगे। तो हम इसको लिख देंगे, कितना आ गया 1:8, अप्रोक्सीमेटली 1:8 आया। इससे क्लियर हुआ कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो सब कैसे रहते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब मैं आपको क्लियर कर लेता हूं, और पॉइंटों को हम कंपाउंड्स को अच्छी तरीके से जो क्लियर कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिए, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि प्रॉपर्टीज से कंपाउंड और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। किसी एक कंपाउंड को लेके भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लीजिए अभी, तो प्रॉपर्टी से आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या बातें होती हैं इनमें। वैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आयरन और सल्फर का। आयरन और सल्फर का हम लोग मिक्सचर भी बना सकते हैं और कंपाउंड भी बना सकते हैं। अब मिक्सचर के बारे में तो मैंने भी कोई बात करी नहीं है, तो इसलिए मैं फिलहाल अभी कंपाउंड के बारे में बात करता हूं। जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सबसे पहली बात कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी, compounds cannot be separated, वो सेपरेट नहीं कह सकते, into its components, into its components by the physical method, by physical मेथड। फिजिकली मेथड से हम लोग इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स लिख सकता हूं मैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड, इसलिए मेथड्स लिख दिया। तो कंपाउंड्स को हम लोग फिजिकली अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की, जैसे ऐसा कोई तरीका नहीं है, जैसे मेरे पास अभी H2O ले लिया, सपोज करो मैंने H2 को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए कोई फिजिकली प्रोसेस ऐसा नहीं है जिससे उसे अलग किया जा सके। दूसरा बात, द प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं, आर डिफरेंट, वो डिफरेंट होती हैं, किससे डिफरेंट होती हैं भाई? डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज से मिला के बनाया H2O। अब हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन बेटा आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं, अभी नहीं पढ़ा तो बता रहा हूं, रॉकेट फ्यूल होता है, यानी एक फ्यूल है, इसका मतलब बर्निंग में हेल्पफुल होता है। अच्छा, दूसरा है ऑक्सीजन। आपने कभी एग्जाम्पल पढ़ा हो, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई कैंडल बर्न है तो उस कैंडल को अगर हम इनवर्टेड ग्लास, उल्टा ग्लास करके उसको बंद कर दें तो क्या मिलेगा कि वो कैंडल थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कट ऑफ हो गई है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन भी इन्फ्लेमेबल होती, मतलब जरूरी है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहां पर दो चीजों के बारे में बात करी हमने कि हाइड्रोजन भी बर्निंग के लिए है, वो भी बर्निंग में हेल्पफुल होती है, और दूसरा ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन भी बर्निंग में हेल्पफुल है। तो दोनों ही बर्निंग में हेल्पफुल है, लेकिन इन दोनों से कौन बना? एक कंपाउंड बना H2O, पानी। अगर पानी को आग के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा भाई? आग बुझ जाएगी। तो इससे क्लियर हुआ कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं कंपाउंड की बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट हो गई कि नहीं हो गई? नेक्स्ट, तीसरी प्रॉपर्टी मैं बता दूं आपको, थर्ड प्रॉपर्टी है यहां पर कि जो कंपोजिशन होता है कंपाउंड का वो फिक्स्ड होता है, प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। क्या, कैसे बोलते हैं हम इसको कि कंपाउंड इज फिक्स्ड, बोल देते हैं इसको कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का कंपोजिशन है इज फिक्स्ड होता है। वो कैसे फिक्स्ड होता है? फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास बोल सकता हूं इसको, प्रपोर्शन बाय मास, जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, हाइड्रोजन का दिखाया था ना 1:8 वाला, ऐसे दूसरों का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक और बात होती है, जो कंपाउंड्स होते हैं इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो कंपाउंड है, कंपाउंड्स हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये दो या दो सब्सटेंस से मिलकर बना है, और मिक्सचर भी ऐसे ही बनता है, तो इसलिए कंपाउंड मिक्सचर से डिफरेंट है, क्योंकि इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिले होते हैं बाई मास। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेट, वो अलग नहीं किया सकते। एक पांचवा पॉइंट और भी नोट कर लेते हैं हम लोग, क्या होता है कि ये कंपाउंड्स होते हैं ये सब होमोजीनियस होते हैं। कंपाउंड्स आर होमोजीनियस। अब आप लोग कहेंगे ये होमोजीनियस क्या आ गया? मैं होमोजीनियस के बारे में बात कर लूं, यानी कहने का मतलब जब दोनों को मिला लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन हमें अलग दिख रही हो और ऑक्सीजन हमें अलग दिख रही हो वाटर में, ऐसा नहीं दिखता ना, तो बस इसी को होमोजेनियस बोलते हैं। यानी इनके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई और चीज को मिलाया है, सपोज कीजिए हमारे पास मिक्सचर है, खाने वाली जो मिक्सचर होती है ना नमकीन वाली, तो मूंगफली अलग दिखाई देती है, चने अलग दिखाई देते हैं, दूसरी चीज अलग दिखाई, चिप्स वगैरह अलग दिखाई देते हैं, सब कुछ अलग दिखते हैं ना उसमें। लेकिन कंपाउंड्स में अगर हमने दो चीजों को मिलाया है, इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, क्या वो अलग अलग दिख रही हैं? नो, वो अलग अलग नहीं दिखती। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है बात। ऐसा नहीं है कि एक आधी प्रॉपर्टी में मिल रही है हमने उसी के बेस पे बात कर ली। सपोज कीजिए हमने दूध के अंदर पानी मिला दिया, अब आप लोग कहेंगे कि ये भी सर ये तो कंपाउंड है क्योंकि होमोजीनियस दिख रहा है। नहीं, वो नहीं है, क्योंकि वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है। फिर क्लियर,
तो आपको मैं समझता हूं कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के। इट्स क्लियर नाउ डियर। अब मैं आपको बताऊंगा मिक्सचर्स के बारे में। ये मिक्सचर्स क्या होते हैं। मैं मिक्सचर के बारे में बात करूं, ये इम्प्योर सब्सटेंस है, इसी को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके भी इम्प्योर मैटर बोल दिया लोग, ठीक है, इम्प्योर मैटर। तो इम्प्योर मैटर के बारे में मैं भी मिक्सचर के बारे में बात कर रहा हूं। पहले हम प्योर मैटर के बारे में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया है हमने। अब मिक्सचर क्या होता है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इट इज अ सब्सटेंस कह दो या मैटर कह दो, मैं मैटर ही बोल देता हूं, चलो। इट इज अ मैटर विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है बाई टू और मोर एलिमेंट्स, और कह सकता हूं कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स को मिलाकर भी बना लेते हैं ऐसे कंपाउंड्स। इट इज अ मैटर विच इज फॉर्म्ड बाई टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। बट यहां एक और खास बात होती है, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली, ऐसे बोल दो, कंबाइंड केमिकली। ये अब की बार केमिकली कंबाइंड नहीं किए जाते। जैसे मैंने बताया था कंपाउंड्स को केमिकली कंबाइंड किया जाता है ना, लेकिन मिक्सचर्स को केमिकली कंबाइंड नहीं कर सकते हम लोग। अब इसमें बात करेंगे हम जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स होते हैं। यहां पर एग्जांपल में लिख सकता हूं मैं, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स। अब सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम, तो ये भी तीन तरीके के होते हैं भाई, मिक्सचर भी तीन तरीके के होते हैं। सॉल्यूशंस में बात करते हैं अगर हम, तो होते सभी सॉल्यूशन है। इनमें एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक कोलोइड होता है और एक होता है सस्पेंशन। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी माय डियर मैं आपको बता दूं, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी separated by physical methods। यानी इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, जैसे मैंने भी मिक्सचर के बारे में बात करी थी, जैसे मान लो आप लोग वही खाने वाली मिक्सचर पे ध्यान कर लो, नमकीन वाली, उसमें से मूंगफली के दानों को क्या आप अलग अलग चुन के निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं। बहुत सारे हैं जैसे जो मिक्सर होते हैं, हम उनको फिजिकली ढंग से फिल्ट्रेशन करके भी अलग कर सकते हैं, उसको हम जो है पिकिंग अप करके भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई दाल है उसके अंदर कंकड़ मिले हुए हैं, तो हम, आपने छोटी क्लास में कहीं पढ़ा होगा, उन दानों को हम लोग चुन चुन के अलग कर लेते हैं। तो फिजिकली मेथड से मैंने अलग कर सकते हैं, डिस्टिलेशन, सब्लाइमेशन, आगे चल के इसमें पढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। मैग्नेट वगैरह से अगर मान लीजिए कोई आयरन पड़ा हुआ है किसी पार्टिकल्स की, तो आयरन से हम उसको अलग कर लेंगे, यानी फिजिकल प्रोसेस से मैंने अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसकी यह है कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लीजिए आपने कोई दो चीजों को मिलाया है, तो उनमें दोनों जो सब्सटेंसेस के अंदर जो पड़े हैं उन दोनों की प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। जैसे वाटर में देखा था हमने, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कंपाउंड था, वो दोनों की प्रॉपर्टीज को नहीं दिखा रहा था,
लेकिन मिक्सचर की जो भी कांस्टेंट पड़े होंगे उनकी प्रॉपर्टीज को वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सल्फर लिया और आयरन लिया, दोनों को मिक्स कर दिया है, और भी मैं चुंबक डालूंगा, वहां पे मैग्नेट लगाऊंगा, तो क्या होगा, आयरन आयरन के पार्टिकल्स निकल जाएंगे अलग। तो यानी मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट्स, अपने कॉन्स्टेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी वो शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। वो वेरिएबल होगा, वेरिएबल कहने का मतलब वो फिक्स्ड नहीं होगा। जैसे बाई मास फिक्स्ड होता था कंपाउंड्स में, ऐसा कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर जो है वेरिएबल होता है। उनका कंपोजिशन कैसा होता है, वेरिएबल होता है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता है। द मेल्टिंग क्या, बॉइलिंग भी नहीं होता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज नॉट डेफिनेट, इज नॉट फिक्स्ड बोल सकते हैं, डेफिनेट बोल दो, फिक्स्ड बोल दो, एक ही बात है। इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज हो गई। एक और प्रॉपर्टीज है, ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं। मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस, दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं ये। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस के बारे में बात करूंगा, ये क्या होता है। मिक्सचर होमोजीनियस हीट्रोजीनियस हो सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय जब तक के लिए।